साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज आपकी परीक्षा के दृष्टिगत करंट अफेयर्स के 21 बहुत महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा प्रश्न जिन पर तेज़ी से चर्चा होनी है। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों देखते हैं पहला प्रश्न है साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना, पूर्व में जिसका नाम था मध्याह्न भोजन योजना, कितने वर्षों हेतु लागू की जाएगी? ध्यान से प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना, पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना, कितने वर्षों हेतु लागू की जाएगी? 4 विकल्प हैं देखिए, 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए और 20 वर्षों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 साथियों क्या है? ध्यान से देखिए। म्यांमार की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर किस सैन्य शासक ने अगस्त 2021 में स्वयं को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित कर एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया? देखिए चारों विकल्प विचार करिए। थान से, मिन आंग हालिंग, सा मोंग और क्यावहतिन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, मिन आंग हालिंग। विकल्प 2 मिन आंग हालिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सूचकांक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सूचकांक से जुड़े प्रश्न इस समय बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में सबसे ईमानदार राष्ट्र संयुक्त रूप से किन 2 देशों को घोषित किया गया? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में सबसे ईमानदार राष्ट्र संयुक्त रूप से किन 2 देशों को घोषित किया गया है? यहाँ देखिए विकल्प डेनमार्क और न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, न्यूजीलैंड और सिंगापुर और स्वीडन और स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। साथियों इस सूची में भारत जो है वो 86वीं है, यानी 86 नंबर पर है, 86वें स्थान पर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत की वैक्सीन मैत्री के पहल के तहत, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, भूटान। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3, भूटान। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का नाम है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोरोनावैक और नोवावैक्स। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, कोविशील्ड। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2, कोविशील्ड। इसके साथ यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है साथियों, कोवैक्सीन का विकास भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। अगस्त 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित बंधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, गुजरात। यहाँ इस प्रश्न को चूँकि इस समय जलवायु, आर्द्रभूमि, पर्यावरण बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप में देख लेते हैं। साथियों 14 अगस्त 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। साथियों भारत में इस तरह के स्थलों की कुल संख्या अब बढ़कर 46 हो गई है। साथियों यहाँ यह भी जान लेना महत्वपूर्ण है कि इन 46 स्थलों के अंतर्गत कुल लगभग 10,83,322 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। यहाँ देखिए जो 4 नवनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल हैं, उसमें देखिए जो 4 नए जोड़े गए हैं वो 2 गुजरात राज्य के हैं। नंबर 1 तो बंधवाना आर्द्रभूमि तथा दूसरा है थोल झील वन्य जीव अभयारण्य। और साथियों हरियाणा के 2 हैं। हरियाणा के कौन से 2 हैं? भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों बधवाना अर्धभूमि है गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई तहसील में है, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में है। साथियों यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मानव निर्मित मीठे पानी की अर्धभूमि है, हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी अर्धभूमि है जो झज्जर जिले में स्थित है। साथियों ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है साथियों। 7 जून 2021 में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? 7 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? 4 विकल्प देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, गैरी जोन्स, ग्रेग बार्कले। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 नफ्ताली बेनेट। विकल्प 2 नफ्ताली बेनेट जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, अप्रैल 2021 में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, एस रमन और टी सोमनाथन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 सुशील चंद्रा। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है साथियों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 4 विकल्प देखिए, अरुण हालदार, PL पुनिया, विजय सांपला और शिवराज सिंह बेचैन। जिसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 विजय सांपला। विकल्प 3 विजय सांपला। यहाँ यह भी जान लेना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार है। ठीक है साथियों, और अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च 2021 में NSG के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? दीपक मिश्रा, रणजीत सिंह, अजय कुमार सिंह, MA गणपति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 MA गणपति। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 MA गणपति। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में कौन अध्यक्ष है साथियों? रेखा शर्मा, रीना राय, मीनाक्षी लेखी और अनुप्रिया पटेल। देखिए चारों विकल्पों पर विचार करिए, सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प क्या है साथियों? इसका विकल्प 1 रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक कौन है? WTO जिसको आप जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक कौन है? यू म्यूंग ही, एनगोजी ओकोंजो-इवियाला, एंजेला मर्केल और एस मरीन। चारों विकल्प देखिए, सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 एनगोजी ओकोंजो-इवियाला। साथियों ये यहाँ यह भी जान लेना महत्वपूर्ण है कि ये एनगोजी ओकोंजो-इवियाला जो है ये नाइजीरिया के निवासी हैं। ठीक है साथियों, देखना है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, माइक्रोसॉफ्ट कार्प के नए चेयरमैन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कार्प के नए चेयरमैन कौन है? जॉन थॉमसन, प्रवीण सिंह, सत्या नाडेला और बिल गेट्स। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 सत्या नाडेला। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 सत्या नाडेला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। साथियों प्रश्न संख्या 14 है, मार्च 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ध्यान से प्रश्न देखिएगा, चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 4 विकल्प देखिए, डिंको सिंह, सतीश कुमार, लौलीना बोरगोहेन और MC मैरी कॉम। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प 4 MC मैरी कॉम। बहुत ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? कुलदीप सिंह, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, सरदार सिंह और तरुण कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अगला प्रश्न जो तेज़ी से साथियों बढ़ना है, इसलिए आप क्योंकि आपका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक पल
खराब न हो, इसलिए हम तेजी से प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते चल रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है साथियों? 100वें स्थान पर, 105वें स्थान पर, 101वें स्थान पर और 94वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, 101वें स्थान पर। यहाँ ध्यान से देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात हो रही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। साथियों यहाँ यह भी ध्यान ध्यातव्य है कि 2020 में ये 94वें स्थान पर था और 2021 में 7 स्थानों की गिरावट के साथ 101वें स्थान पर पहुंच गया है। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, अब्दुल्ला शाहिद। इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ देखिए 4 विकल्प देखिए, इब्राहिम रईसी, अब्दुल्ला शाहिद, जो बिडेन और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, अब्दुल्ला शाहिद। साथियों अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, नासिर हुसैन, ग्रेग बार्कले और जैक कॉलिस। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, ग्रेग बार्कले। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3, ग्रेग बार्कले। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, राजीव बत्रा, राघवेंद्र शर्मा और सुनील शर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। तो इसमें देखिए 4 विकल्प, बीरेन सहवाग, रमेश पवार, अनिल कुंबले और विनोद कांबले। सही उत्तर इसको साथियों विकल्प 2, रमेश पवार। रमेश पवार मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। सीबीआई के नए निदेशक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में मई 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प देखिए, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, ऋषि कुमार शुक्ल और आलोक कुमार वर्मा। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में मई 2021 में नियुक्त किया गया है। तो साथियों आज तेज़ी से हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 21 तक को देखा। ये सभी प्रश्न साथियों बहुत चुनिंदा हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए जिससे यह परीक्षा में आपके गलत न हो। साथियों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा संकलन, मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।